इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शिव अपने समाज को भृंगी को प्रेरित करके आह्वान किए। समाज आया। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। देह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। बहु मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। कृष्ण पुष्ट को तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। बराती कैसे ऐसे तनखीन कुवति पीन पावन गौव पावन गदिधर भूषण कराल कमाल कर सब सत्य डोलित तनवरे। हर स्वान सुहर शिकाल मुख सन वेश, गणित गोगन बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत ए हाँ जमात वर्णत जमात वर्णत नहीं करे। धनगीन कोई क्षण का है, कोई अति का है, कोई विकृत का है, कोई कृत का है, कोई कृष का है, कोई हृष्ट पुष्ट है। मुख है मुख, हाथ है हाथ, न हाथ न मुख, सब गायब। आंख है आंख, आंख रही, लेकिन मुख सबके लंबे लंबे। गधे का मुख खर, कुत्ते का मुख, सियार का मुख, शुकर का मुख। क्यों? लंबा लंबा बोलें तो दूर तक आवाज जाए, ऐसा मुख। ये भूतलय भूतवा नाचे दे दे सगरोता भक्ति परियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरोता भक्ति परियात चली। जस तो लहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रच वो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। भूतवा नाचे दे दे सगरोता भक्ति परियात चली। हर से सुर से निहारी, हरे देखियति भये सुखारी। शिव समाज जब डर चले वाहन सब भागे, क्योंकि भूतवा नाचे दे दे।
सब ले जीव पराने बालक सब ले जीव पराने भवन ऊंचाई तुम्हारा गए भवन ऊंचाई तुम्हारा हरि बचन भय कंपित गाता हरि बचन भय कंपित गाता मैया भूतवाना से दे दे सकलो भक्ति बरियात चली अब भूतवाना भक्ति बरियात चली भूतवाना से दे दे नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब भूत सब। कोई चुप नहीं है। भूत प्रेत का नाच गाना कैसा होता है? फुल आवाज खोलकर डीजे बजवा दीजिए, दो चार भंगड़ीन के नाचने को कह दीजिए, एक दूसरे के ऊपर उलट पड़े थे। हम तो देख के खाली हंसत, को पकड़त नहीं है, उलट ही पड़त। का है? गोली लेने के बाद होश तो रहता नहीं है? जो करो वही करो। चढ़ी बूटी चढ़ी तो फिर बम। ओ भगवान बचाए। कल्पना करिए डीजे फुल वॉइस में खुला हो, ये भूत लय। धैर्य धीरज तहाँ रहे सयाने। देव समाज देखकर लोगों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। क्या दिव्य बारात। उत्सवों को संस्कार में रखिए, है ना। दो तीन बात का उत्सव में ध्यान रखना चाहिए। संस्कार के उत्सवों को विकार में न बनाया जाए, संस्कार में रखा जाए। संस्कार एक दिन में नहीं आता है, एक दिन में बिगड़ता है। संस्कार वर्षानुवर्ष जब जीवन में अभ्यास होगा तभी उतरता है। संस्कार है क्या? व्यक्ति वस्तु में विशेष गुण के आधान का नाम है संस्कार। स्वर्ण, वस्तु, झाड़, जब वो संस्कार होता है तो दवा बन जाती है। स्वर्ण का संस्कार होता है तो गहना बन जाता है। व्यक्ति का संस्कार होता है तो ही महत्व हो जाता है। संस्कार हमारा श्रृंगार है। यहां तक कि बोल चाल उठक बैठक भी एक संस्कार है। जिसमें संस्कार नहीं होगा उसको न उठना आता है, न बैठना आता है, न चलना आता है, न खाना आता है। अरे आप कहेंगे सोने का भी संस्कार होता है। सोने माने सोने का। कई लोग ठीक से सो भी नहीं सकते। सोएंगे पूरब दिशा में सिर रहेगा और उठेंगे तो दक्षिण हो जाएगा। क्यों? ये भी एक संस्कार है। हम कैसे शयन करते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप कहेंगे उठना बैठना कैसा संस्कार? अरे भाई आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं ना, बैठे रहिए। लेकिन कई लोग बैठे बैठे सोफे पर ऐसे बैठते हैं कि दूसरा उठ के चला जाएगा, उनका पैर उनके सामने। अब वो कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? ए भैया जरा सीधा बैठिए। सीधा बैठने का अभ्यास होगा तब लोग सीधा बैठेंगे। बड़ा कठिन है। सोफा कुर्सी बैठने के लिए है, सोने के लिए चारपाई होती है, तखत होता है, बेड होता है, सोया नहीं जाता है। ये भी संस्कार का अंग है। अबे भूत प्रेत को कौन सिखावे क्या बोलना है, क्या उठना है, क्या बैठना है?
ये तो बाबा का समाज है साहब। इसलिए शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले कौन वाहन सब भागे। काहे? वो भूत प्रेत कुछ किए नहीं, केवल अपना वो गाते रहे, हो हल्ला करते रहे, उनको देखकर ही भाग खड़े हुए। ये संस्कार। आप जानते हैं, एक नई बात आपको बता दूं। आप सब जानते हैं, विगत 4 वर्षों में भारत आर्थिक स्थिति में 10वें पायदान से उछलकर 6वें पायदान पे आ गया है। 10वें स्थान से हम लोग कहां पहुंच गए? 6वें स्थान पर। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत 3रे स्थान पर आना चाहता है। उसके लिए उपाय क्या है? हमारे पॉकेट में 1 रुपया है तो उस 1 रुपया को पहले बैंक में रखिए, फिर निकाल के खर्च करो। काले पैसे की भारत सरकार के लिए कोई वैल्यू नहीं है। हम अपनी थाती, अपनी संपदा, 500 रुपया है अकाउंट में रखिए, उसको निकाल के फिर खर्च करिए। हमारा 2-2 रुपए की गणना जब भारत सरकार कर पाती है, तब हम आर्थिक शक्ति बनकर विश्व के क्षितिज पर दिखाई पड़े। पॉकेट में रखे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सरकार बार बार कहती है, अकाउंट खोलो, अकाउंट में रखो, निकालो, खर्च करो। केवल सरकार को गणना चाहिए कि प्रजा के पास जो धन है वो इतना है। इसी से हमारी क्षमता बढ़ती है, इसी से आरबीआई का स्टोरेज गोल्ड का बढ़ता है। कौन कहे? हम मिट्टी में रख करके मिट्टी से ही काम चलाना चाहते हैं। अब तक यही होता रहा है। ठीक नहीं, उचित यही है हम आप अपना हित बाद में चिंतन करें। जब पूरी प्रजा देश के हित का चिंतन करती है तो राष्ट्र का गौरव अपने आप बढ़ता चला जाता है। अब तक जो हुआ, जैसे हुआ तैसे हुआ, लेकिन ये अभ्यास में हमारे आना चाहिए। हमको देश की अस्मिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ना होगा, तभी तो। विदेशों के लोग ऐसा करते। अब इसका डरना नहीं, वो ले गया, वो भाग गया, कौनो भाग गया तो खुद ही, कहां कोई भाग के थोड़ी ले जाएगा, कहां जाएगा। भारत का भगवान तो समुद्र के अंक में छिपे रावण को ढूंढ करके मार डाले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।